ओम जीकेसन हब में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इसके पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल, जिसे हम लोग बोल रहे थे गुणज का कॉन्सेप्ट, और उस पे हम लोगों ने पार्ट 1 बना लिया है। और अब हम लोग आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। और जैसा कि काफी लोगों ने पार्ट 1 देखा और काफी लोगों को पसंद आया कि कैसे हमारे क्वेश्चंस करने का क्या नजरिया होता है, आखिर एग्जाम में हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन कैसे सेकेंडों में सॉल्व करते हैं, तो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया भी था, बीच बीच में कुछ टॉपिक्स और भी आते रहेंगे और उनको हम लोग लगातार कंटिन्यू इसको बीच बीच में हम लोग आगे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आपका आता जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 में हम लोग मल्टीपल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल से रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप सीरीज देखते जाएंगे तो आपका मैथ्स के प्रति जो क्वेश्चन करने का नजरिया होता है वो बदल जाएगा। अभी तो मैं आपको गुणज के कॉन्सेप्ट पे ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ और इसी के जैसा कि मैंने बात भी किया था कि हमारे पास एक ऐसा भी अस्त्र आ चुका है जहां से हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही एक अस्त्र की और बात करता हूं जहां पर हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, और उस डिविजिबिलिटी रूल से भी हम लोग इसी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से भी लगा सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल। एक बात और, जो डायरेक्ट पार्ट 2 पर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले मैं पार्ट 1 बना रखा हूं, तो एक बार यहां से वीडियो को बंद करिए और पार्ट 1 पर आइए, और कहीं ना कहीं मैं इंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको डिटेल में भी बताया है कि गुणज का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल को कैसे यूज करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर बस थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, जो लोग पार्ट 1 नहीं देखें जिससे जल्दी देख लें। अगर पूरा डिटेल में देखना है तो आप पार्ट 1 पे जाकर वहां पर देख सकते हैं। वहां पर भी मैंने 10 क्वेश्चन दिया है, तो आज की भी जो सीरीज रहेगी 10 क्वेश्चनों की रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को एक बार अपने तरीके से लगाने की कोशिश करिए। हम लोग यहाँ पर कोई भी फार्मूला डिटेल में हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, इसका मतलब यही है कि हम लोग बस सीख रहे हैं क्या कि कैसे हम गुणज को यूज करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन है जहां पर हम लोग घनाभ क्यूबाइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट का अनुपात। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, तो सभी के लिए मतलब कोई भी ये वीडियो दे सकता है, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम। तो 19:11:13 है, 19:11:13 है। तो यदि लंबाई जो है ऊंचाई से, मतलब लेंथ जो है हाइट से 30 सेंटीमीटर अगर ज्यादा है, मोर है, तो घनाभ का आयतन क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा। और जैसा कि सभी को पता है कि जो घनाभ का आयतन होता है वो LBH होता है, लंबाई इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो कहीं ना कहीं आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन यहां से आप एक चीज और सीखने वाले हैं, वो क्या है कि देख के तो आप सॉल्व करते ही हैं, लेकिन कैसे हम कैलकुलेशन को भी मल्टीपल में यूज करते हैं, कैसे हम कैलकुलेशन को यूज करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो आपको पता है कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया भी था, जहां भी रेशियो कहीं दिख जाए, जहां भी इनटू में कोई चीज दिख जाए, तो वहां पर उसका मल्टीपल हम लोग देखते हैं। जैसे ये 19:11:13 है, तो लंबाई इसका मतलब ये नहीं कि 19 सेंटीमीटर है, लंबाई इसका मतलब ये है कि 19 का पहाड़ा है, 19 का मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं काफी लोग ऐसे होंगे जो डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 19:11:13। फिर उसके बाद आप यहां पर एक हिंट और दिया है, यहां से लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, फिर इसका यूज करके आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करते करते काफी टाइम लग जाएगा। अब देखिए, अगर डिविजिबिलिटी रूल और मल्टीपल, जब डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आपको सिखाऊंगा कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 7 का क्या होता है, 13 का क्या होता है, तो आप और स्पीड में करेंगे। तो फिलहाल अभी तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी करने की। तो अगर आप देखिए 19, 11 और 13 को भी अगर आप चेक करेंगे, कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं इसको एक बार यूज करता हूं। देखिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लंबाई जो है ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, तो लंबाई जो है ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक का मतलब क्या है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 6 यूनिट, मतलब 6 का मल्टीपल 6, मतलब 6 यूनिट क्या है, अधिक है। और यही 6 यूनिट किसके बराबर है, ये लिखना नहीं, ये अपने आप समझ जाएंगे। यही जो 6 का डिफरेंस है, यही तो आपका 30 सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान दीजिएगा, 5। और कहीं ना कहीं इस 5 का मतलब क्या है, इसको भी अच्छे समझिएगा आप। जैसा कि आपको पता है ये 19x होता है, 11x होता है, 13x होता है, वही जो x है उसी की वैल्यू क्या है, 5।
वही जो x है उसी की वैल्यू 5 आई है। तो अब आप भी बताइए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 19 गुणे 5, फिर गुणे 11 गुणे 5, फिर 13 गुणे 5, काफी टाइम लगेगा। लेकिन मैं यहां पर आपको बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं कि यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन जो होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 मतलब 125 का मल्टीपल होगा। कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन 25 का भी मल्टीपल होगा, 125 का भी मल्टीपल होगा। मतलब 125 25 या 5 से कटना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हमने इसको अभी यूज ही नहीं किया। पहला हमने यूज किया कि हमारा जो ऑप्शन होगा, क्योंकि यहां भी 5 होगा, यहां भी 5 होगा, यहां भी 5 होगा, और सारा का इंटू करना तो कितना आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। तो पहले हम लोग 25 से ही चेक कर लेते हैं। अब 25 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है पहले ये देख लिया जाए। काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको 25 125 की डिजिबिलिटी रूल नहीं पता है। वैसे मैं डिजिबिलिटी रूल में भी लेकर आऊंगा, तो अभी आप देखते चलिएगा। 25 का मतलब ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर आपकी 25 से कट रही है तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी 25 से कटेगी। अगर 125 से चेक करना है तो लास्ट की 3 संख्या, लास्ट की 3 जो डिजिट होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए 125 से कटनी चाहिए। तो चलिए चेक कर लीजिए। पहले 25 से ही चेक कर लेते हैं। क्या 10 आपका 25 से कट रहा है? क्या नहीं कटेगा। 65 क्या 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये आपका 25 से कट जाएगा। और लेकिन हमें यहां पर देखिए ये भी 25 से कट जाएगा। लेकिन अब ये दो ऑप्शन 25 आ गए, तो चलिए मैक्सिमम हमारा 125 से कटना चाहिए। तो 125 से अगर चेक करेंगे तो 125 दूनी कितना होगा 250, और फिर उसके बाद ये 300 कट ही नहीं पाएगा। ये भी गया, बचा क्या? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका अप्रोच लगाने का क्या होना चाहिए था। तो इस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए था। और जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे टेट हो। इसीलिए मैंने बोला भी है कि ये जो सीरीज है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। चाहे जो एकेडमिक में भी जो आप काफी लोग ऐसे हैं जो आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं ना एकेडमिक में जो कंपटीशन टाइप के एग्जाम होते रहते हैं, और तो उस एग्जाम की भी आप तैयारी के लिए ये सारे वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा कैसे हम क्वेश्चन को देख के लगाते हैं। तो ये एक बार अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से आप चाहे डिटेल में भी सॉल्व करिएगा, वहां से अपना टाइम टैली करिएगा, और यहां से हमारा जो टाइम लग रहा है उसको भी टैली करिएगा, तो आपको फर्क पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा क्या होगा डी, और ये 100% सही होगा जैसा कि मैंने आपको समझाया भी है। दूसरा जो आपका ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इस प्रकार है कि x इज टू वाई 1:2 है और y इज टू जेड क्या है 3:5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x - 3y प्लस जेड का संभव मान होगा। तो एक बार आप इसको लगाने की कोशिश करिए, और यहां पर अगर इसको आप लगाएंगे तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर अगर ध्यान दें, यहां पर हमें एक्स वाई जेड का अगर मान पता चल जाए, रेशियो पता चल जाए, तो हम लोग यहां निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग पहले रेशियो निकाल लें। एक्स वाई जेड का रेशियो कैसे निकलेगा, जैसा कि आपको पता है 1 2 यहां लिखते थे और 3 5 यहां लिखते थे। और जैसा कि पता है इसको सेम बनाना होगा, तो यहां से आप इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें किससे कर देंगे 2 से, और इसमें भी 2 से। तो हमारा एक्स वाई जेड का जो रेशियो बन जाएगा कितना बन जाएगा 3:6:10। बताइए क्लियर है। तो अब यहां पर आपको क्या बताना है, कौन सा 5x - 3y प्लस जेड का मान संभव होगा। तो यहां पर हम रखेंगे 5 गुणे, अब x का मान क्या होगा 3 यूनिट, ये 3 एग्जैक्ट मान नहीं है, माइनस 3 गुणे 6 ना, और प्लस जेड का मान कितना होगा 10। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 15 - 18 प्लस 10, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7 यूनिट। देख लीजिए -3 + 10, तो 7 यूनिट का मतलब यही 7 का मल्टीपल है, इसी को हम बोलते हैं 7 का मल्टीपल, और इसी को हम बोलेंगे 7 का पहाड़ा। इसीलिए मैंने बोला भी है आपको पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा ही नहीं याद है। और जिनको अगर पहाड़ा नहीं याद हो पा रहा है क्योंकि बचपन से अगर नहीं याद हुआ है, तो आप एक वीडियो और जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने आपको सिखाया है कि कैसे 99 तक के पहाड़े को कैसे हम लोग लर्न करते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहाड़ा तो होना ही चाहिए, और मैं ये क्लास में भी बताता रहता हूं। तो अगर आप पहाड़ा सीखेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल में तो काम आएगा ही आएगा, कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी कैलकुलेशन की। तो 7 का पहाड़ा चलिए पढ़ लिया जाए। तो 7 का मतलब 7 का ही मल्टीपल आपका आंसर होना चाहिए। और कहीं नहीं कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन क्या, अगर मैं सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये ऑप्शन ना देता, जैसे काफी लोग बोलते हैं सर अगर हर बार आप क्वेश्चन ऑप्शन से लगाते हैं, तो मान लीजिए अगर कभी क्या आपके डिस्क्रिप्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर तो भाई
यहाँ पर तो बहुत सारे मान हो सकते हैं भाई, 7 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया 14, 21, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देखिए ऑप्शन भी इसी तरीके से एग्जामिनर सेट भी करता है। तो जब इसको आप देखेंगे 7 से देखिए कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 7 8 56, ये कटेगा, और एक ही ऑप्शन कटेगा भी, ये भी नहीं कटेगा। तो ये बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम का था, तो इसका आंसर क्या जाएगा 196। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको काफी अच्छे लगे होंगे और इसका अप्रोच भी आपको पसंद आया होगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग जब पार्ट वाइज आगे बढ़ते जाएंगे तो आप इसको सीखेंगे। और काफी लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करते, तो आपका अप्रोच भी अच्छा होगा और क्वेश्चन को लगाने की जो आपकी क्षमता होगी वो भी काफी एक्यूरेट हो जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको मजा आने लगेगा। मैथ्स में जो आपको मजा नहीं आता, आपको इंटरेस्ट आएगा और धीरे धीरे मैथ में आपकी पकड़ बनती जाएगी। और ये क्वेश्चन भी देखिए कहीं ना कहीं से मैंने अलग से लिया है, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल। गुणज का मतलब आप पता ही है, गुणज का मतलब क्या होता है पहाड़ा, जैसे 50 से कम 3 के सभी गुणज। तो 3 का जैसे टेबल आप पढ़ेंगे और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 50 से कम में ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो उन सभी का आपको योगफल बताना है। तो अब ये बताइए, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं काफी लोग ऐसे होंगे जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, SN बराबर आपका n/2 a+l, बहुत सारा जो फार्मूला है उसको कुछ अप्लाई नहीं करना है। तो इसको इस तरीके से, क्योंकि देखिए ये भी आपके SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए मैं एग्जाम का नाम ये नहीं पता चला कि आप देख रहे हैं कि सर SSC का करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारा अप्रोच, हमें अपने अप्रोच को ऐसा करना है कि हम लोग क्वेश्चन देखकर लगा दें, ठीक है। और ऐसे जब आप लगाना सीखेंगे तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे देखते लग जाएंगे। खासतौर से टेट जैसे एग्जाम में तो आप 4-5 क्वेश्चन तो देखते लगा देंगे और वो भी 100% सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर 3 के सभी गुणजों का योगफल बताना है। ये बताइए, अगर 3 का अगर सभी आप जोड़ोगे, क्योंकि 3 फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, कहीं ना कहीं जब आप सभी को जब जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो हमेशा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कटेगा। तो बस देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है। ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, 8 4 12 ये कट गया, तो ये देखिए 4 3 7 ये नहीं कटेगा। और यही अप्रोच था, तुरंत हो गया, 1-2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। अब मैं देखिए डिटेल में, यहां पर अगर आप वीडियो पे देख रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं सर डिटेल बताएंगे, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिटेल में काम करेंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा जो सीरीज है मैजिकल अप्रोच, यहां मैंने लिखा भी है मैजिकल अप्रोच के साथ, कि आपको एक तरीके से पूरा जादू ही लगेगा कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी लगाते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज ट्रायंगल की भुजाओं का जो अनुपात है, उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो 3:4:5 है, तथा इस त्रिभुज का जो एरिया है, क्षेत्रफल है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप और पेरीमीटर ज्ञात करो। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको पता है, यहां मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो एक बार मैं, क्योंकि देखिए हम लोग पूरा बात कर रहे हैं ऑप्शन पर, तो चलिए एक बार ऑप्शन आप लिख लीजिएगा। ऑप्शन है 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, और लास्ट में आपका ऑप्शन है 72 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, सबसे पहली बात, अगर ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इसी में हम लोग मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, और परिमाप का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। चाहे आप ट्रायंगल निकाल रहे हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल निकाल रहे हो, चाहे पेंटागन, कुछ भी हो, अगर उनमें साइड का रेशियो दिया है तो उन सभी साइडों को जोड़ देते हैं, तो वही आपका पेरीमीटर, परिमाप या परिमिति जो आप बोलते हैं, वही आपका कहलाता है। तो 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12। तो हमारा जो आंसर आएगा, ऑप्शन जो आपका था ये बात, हाँ ठीक है ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से एग्जाम में ऑप्शन दिया गया था, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा, ये बताइए किसका मल्टीपल आएगा, 5 4 9 3 12, 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। और जैसे हमने बोला भी है, पहाड़ा आपको हर हाल में आना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन जल्दी लगा पाएंगे। तो 70 क्या 12 टेबल में आएगा, नहीं 110 भी नहीं आएगा, 12 बताइए, 12 24 36 48 45 60 72। अब ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने बोला आपको इसी तरीके से याद करना, टेबल को देखते ही, जैसे 72 आया, कितने छंग 72 होगा, 12 छंग 72, ठीक है। तो 9 8 72, मतलब इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी, पहाड़े में भी आपको 20 से याद होना चाहिए। ये नहीं कि 18 का टेबल याद है, तो इसका मतलब नहीं है 18 8 क्या होगा, 18 8 जा, 18 9 जा, 18 7 जा, इस तरीके से आपको जल्दी आना चाहिए, ठीक है। इस टेबल का मतलब ये है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आसान था, और इसको देखिए हम लोग लगाने, इसका मैंने यूज भी नहीं किया, और इस तरीके से हम लोग मल्टीपल से क्वेश्चन को देखते ही लगा दिया, ठीक है।
तो पार्ट 2 चल रहा है, इसके बाद हम लोग पार्ट 3 पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले बीच में मैं आपके लिए, जैसे काफी लोग ऐसे भी हैं जो टेट वाले स्टूडेंट हैं वो भी जुड़े हुए हैं, एसएससी वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी मैंने पूरा सीरीज लेकर आया था, जो एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल मेंस की जो सीरीज थी, 6 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, उसको देख सकते हैं। और टेट वाले अगर देखना चाह रहे हैं तो मैंने टेट का प्रीवियस ईयर का माध्यमिक स्तर प्राइमरी लेवल उसका भी मैंने उसमें भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और इसके पहले मैंने सुपर टेट का भी बनाया था। तो सुपर टेट में भी थोड़ा माइक का इशू हो गया था, तो उसको आप ईयरफोन लगाकर सुन सकते हैं, वहां पर भी आपको सारी चीजें बड़े अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हैं। और ऐसे ही आपको मैं प्रीवियस ईयर का यूपी टेट का भी आपका सोल्यूशन लेकर आऊंगा, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, बीओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप पूरा सोल्यूशन देखेंगे तो आपका अप्रोच बढ़िया होगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उन संख्याओं का जो अनुपात है 9:7 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। और जैसा कि आपने देखा 9:7, तो ये पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, तो सीधी बात है, पूछा क्या था, संख्याओं का योग। मैंने इसको देखा भी नहीं, और यहाँ पर हमने देखा कि इनका योग जो हो रहा है 9 और 7 16, मतलब हमारा जो होगा आंसर 16 का मल्टीपल, 16 का पहाड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखते रह जाइए और अपने आप यहाँ पर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, कैसे क्वेश्चन होगा। अब 16 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, तो बताइए क्या होगा, 80 हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपका ये बताइए 100% आंसर ये होगा, और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड भी। हमने कुछ लगाया ही नहीं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होंगे जो हर एग्जाम में आएंगे, और जैसे कि मैंने बोला भी है, ये सीरीज अगर चलता जाएगा तो चलता ही जाएगा कई दिन तक, और उम्मीद है ये सारी सीरीज अगर देखेंगे तो आपको काफी इंप्रूवमेंट मैथ्स में आपको दिखेगा कि कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी लगा सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन अभी आप देख रहे होंगे, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी मैंने परसेंटेज से भी क्वेश्चन नहीं लिया है, तो परसेंटेज भी मैं आपके सामने पार्ट 3 में लेकर आऊंगा, जहां पर परसेंटेज में भी कैसे अप्लाई करते हैं ये भी मैं दिखाऊंगा। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है 960 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, एक व्यक्ति को जो हो रहा है 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करना है। देखिए, जब भी अगर हानि होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी हानि होता है तो सीपी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा, क्योंकि आपसे क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 960 से हमारा आंसर हमेशा बड़ा आना चाहिए। अगर उस अप्रोच से अगर हम देखें तो हमारा ना तो बी था ना तो डी था, अब हमारे पास ए और सी बचा। देखिए, ये सारे भी अप्रोच होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को देखते आप लगा सकते हैं। अब इसको जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग मल्टीपल पढ़ रहे हैं, तो आखिर यहां पर मल्टीपल कैसे यूज होगा, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो 4% है, 4% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो आएगा 1/25। बोलिए, और जो ये नीचे वाला पोर्शन होगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सीपी, क्रय मूल्य। अगर ये सीपी है, इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो 25 का, बोलिए 25 का मल्टीपल। तो ये बताइए 25 का अगर मल्टीपल है, ये तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से इसको एलिमिनेट किया था, तो 84 देखिए 25 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये देखिए 25 से कट रहा था, लेकिन ये 300 हो ही नहीं सकता था, इसका मतलब ये भी आंसर एलिमिनेट हो गया, और कहीं ना कहीं 1000 आपका 25 से कट रहा है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक तो ये चीज पता होना चाहिए, जब हानि होता है तो सीपी बड़ा होता है, और जब लाभ होगा तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी से बड़ा होगा। कभी भी ये याद नहीं करना है कि एसपी माइनस सीपी, सीपी माइनस एसपी क्या होता है, लाभ होता है कि हानि होता है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अगर ये है तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, और अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी है तो हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इतना बस आपको आना चाहिए। और इस तरीके से हम मल्टीपल का देख रहे हैं ना, जहां भी फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1:25, ये भी तो रेशियो ही है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि जहां रेशियो दिखेगा वही लगाएंगे, यहां पर भी लगाएंगे। और ऐसे पूरी परसेंटेज हम लोग सोचिए, पूरी परसेंटेज हम लोग फ्रैक्शन से पढ़ते हैं, तो परसेंटेज में भी क्या हाल होने वाला आपको भी पता होगा, और आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा कि जब मैं परसेंटेज के क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके सामने, और क्वेश्चन जो आपको टफेस्ट क्वेश्चन दिखते हैं, बस लैंग्वेज को अगर एक बार आप समझ गए, पढ़ने में कामयाब हो गए उस तरीके से सोचने में, तो आप पढ़कर देख कर ही आप आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है, और ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2020 में पूछे गए प्री में। तो अलजेब्रा में देखिए, यहाँ पर भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग मल्टीपल लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। इसके पहले वाले जो पार्ट 1 था वहां पर भी मैंने अलजेब्रा के क्वेश्चन लिए थे, उसको आपने देखा होगा। और फिर से एक बार मैं बता दूं, जो पार्ट 2 देख रहे हैं वो पार्ट 1 एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आपके पास ये जो क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन के कलेक्शन है, ऐसे कम से कम मैं 100-150 क्वेश्चन ऐसे ही आपको सीरीज ये 10-10 क्वेश्चन का मैं लेकर हमेशा बीच बीच में हमेशा आता रहूंगा। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर a प्लस बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 17 है, और हर एग्जाम के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं किसी भी एसएससी को उठाकर लेकर आऊं, सुपर टेट हो गया, टेट हो गया, सीएचएसएल हो गया, मेंस हो गया, मैं हर क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और हर एक वर्ग का स्टूडेंट, चाहे आपका एकेडमिक हो, चाहे 9, 10, 11, 12 हैं, जो ओलंपियाड के एग्जाम होते हैं, जो उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काम की चीज है। ठीक है, तो हर एक वर्ग के लिए ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो है उनके लिए काम आएगा। तो यहां पर अगर ध्यान दें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा बस आइडिया होना चाहिए। और जैसे आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखा, आपको पता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें वैसे इससे मतलब नहीं है, हमें मेन मतलब ये था कि यहां पर कहीं ना कहीं ए प्लस बी का, बोलिए, ए प्लस बी का मल्टीपल, क्योंकि इंटू है, और जहां भी इंटू अगर दिख जाए या रेशियो दिख जाए, फ्रैक्शन दिख जाए, वहां पर मल्टीपल का कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल गुणज का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। और मैजिकल अप्रोच को, इसी को मैजिकल अप्रोच बोलते हैं, कि हम लोग बिना फार्मूला अप्लाई किए हुए, बिना कैलकुलेशन किए हुए क्वेश्चन को हम जल्दी लगा सकते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 12। अब ये नहीं कि अब 12 का टेबल पार्ट है उसको देख रहे हो, 12 जो होगा 12 होगा, जिसे हम 12 बोल रहे हैं, 12 जो होगा ये 3 इंटू 4 है। और जहां भी 3 इंटू 4 दिखा तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली चेक करेंगे, क्योंकि 12 का मतलब ये है कि जो भी ऑप्शन होगा वो 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो चलिए पहले 4 से चेक कर लिया जाए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की जो 2 डिजिट होगी किसी भी संख्या की, वो 4 से कटनी चाहिए। तो अगर यहां ध्यान दें, क्या 13 4 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा। 66 अगर हम बात करें, क्या 66 आपका 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये 11 से 6 कटेगा, क्या नहीं कटेगा। और यहां देखिए ये 4 से कट जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दी लगा सकते हैं। सिर्फ देखिए मैंने 4 से ही चेक किया और हमारा आंसर आ गया। चलिए एक बार 3 से भी देख लेते हैं। 3 के लिए क्या है, 3 के लिए है कि इसका जो सम आना चाहिए 3 से कटना चाहिए। 3 1 4, 4 2 6 7 नहीं कटेगा, 6 6 कट गया, 2 नहीं कटेगा, ये कट गया, ये नहीं कटेगा, और 6 7 दोनों, मतलब 3 और 4 दोनों से कट रहा है। इसका हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। ऐसा हो सकता था कि 4 से जब चेक करते 2 ऑप्शन आ जाता, फिर हम लोग क्या करते 3 से, और ये ऑप्शन जो आपके एग्जाम में दिए गए थे किसी एक को भी लेकर अगर आप सॉल्व करते तब भी लग जाता। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे चलकर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां एक बार चेक करने पर नहीं आएगा तो दूसरी बार चेक करेंगे तो वहां पर आपके आंसर एलिमिनेट होकर तुरंत आ जाएंगे। फिर आपका देखिए क्वेश्चन मेंसुरेशन से है, और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए और सारे क्वेश्चन लगाने का जो अप्रोच होना चाहिए। और काफी लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर जरूरी क्या है क्या कि हर बार एक ही ऑप्शन है। हाँ, ये बिल्कुल मैं पहले ही मैंने बोला था, पहली क्लास में मैंने बोला था, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है केवल एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो, कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है जहां 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जहां पर मैं 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन एलिमिनेट कैसे हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो भी जब मैं आगे, जब बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट प्लेस को देखकर कैसे लगाते हैं, लास्ट डिजिट देखकर कैसे लगाते हैं, डिजिटल सम का अप्रोच क्या होता है। जब सारा चीज आपके पास, सारे अस्त्र शस्त्र आपके पास धारण कर लेंगे, तब हम सारे अप्रोच लगाकर एक बार में, अगर ऑप्शन 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा हो या एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा होगा, तब हम और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे वो भी सीखेंगे। तो यहां पर अगर ध्यान दें, यहां पर बोला है कि उसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी, मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, और यहां पर देखिए रेशियो बस देख लीजिए किसका है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, और 7 का मल्टीपल। ऑप्शन अगर ध्यान दें, 7 का पहाड़ा कौन सा होगा, 21 कट रहा है, बाकी कोई भी नहीं आ रहा है, आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से देखिए ना, क्वेश्चन ये सारे ऐसे देख के लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका टेट के एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं कि आपके उसमें नहीं आ सकता, सुपर टेट में नहीं आ सकता है। ठीक है, और भी जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप पुलिस में जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समकोण वृत्ताकार बेलन, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, और 14 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है, और 42 सेंटीमीटर व्यास का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, डायमीटर का आयतन वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि पता है कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो अब ये बताइए, यहां पर कहीं ना कहीं आपको आयतन का फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एच। और जैसे कि आपको पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, 22/7। तो ये बताइए जो व्यास है और पाई आर स्क्वायर एच इसका फार्मूला होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो व्यास होगा, क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है,
तो इसका मतलब 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 गुणे 21, तो 7 कहीं ना कहीं कट जाएगा, और उस 21 के अंदर 3 है क्या, 3, तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर आएगा वो पहली बात 3 का मल्टीपल होगा, हाँ या ना बोलते चलिए, कहीं ना कहीं वो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या कहता है कि यहां पर सम ऑफ डिजिट्स आपका 3 से कटना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, 8 1 9, ये देखिए कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगर आप आते हैं, यहां पर देखिए 7 3 10, या ऐसे देख लीजिए 8 1 9 7 3 10, ये 3 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 9 ये हो गया, 4 4 8 1 9, ये कट रहा है, ये कट रहा है 3 से। यहाँ देखिए 6 3 9 6 2 8 1 9, ये भी 3 से कट रहा है। इसका हमारे पास 2 ऑप्शन बचे जो हमने 3 से चेक किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब कहीं ना कहीं इस पाई में 22 भी है, 22/7, और 22 का मतलब होता है इसके अंदर कहीं ना कहीं 11 है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर 11 का देखना पड़ेगा, क्या ये इन दोनों में से जो ऑप्शन 11 से कट रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। और 11 का जो रूल होता है, वैसे तो हम डिविजिबिलिटी रूल में पूरा ट्रिक बताएंगे, अभी हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 11 का अगर मैं काटूंगा तो यहाँ पर देखिएगा 11 का जो अगर ट्रिक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चलिए मैं डायरेक्ट यही बता ही देता हूं, बाकी तो आप भाग लगाकर तो कर ही लेंगे, तो कोशिश करिएगा, बाकी तो हम लोग डिटेल में डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे। तो 2 2 का पेयर बना लीजिए, और जो सिंगल जो अकेला दिखेगा उसको दुकेला कर लीजिए, कहीं भी जोड़ सकते हैं, इस एक को 94 में जोड़ सकते हैं या 4 में भी जोड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर इस 95 मान लीजिए, इस 95 में जोड़ दे रहा हूं, तो ये बताइए 11 9 99, ये 95 है, 11 9 99, तो क्या ये -4 रिमाइंडर आएगा शेषफल, और यहाँ +4 है, तो इसका मतलब ये हमारा 0 हो गया, इसका मतलब ये हमारा 11 से कट रहा है। इसका मतलब अगर ये 11 से अगर नहीं कटेगा तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, और ये 100% आपका आंसर होगा। कहीं ना कहीं देखिए कैलकुलेशन से भी आप बच गए, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी भी लगा सकते थे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो इसका मतलब इकाई यूनिट प्लेस से भी हम लोग देखकर क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी। तो यहाँ 11 से अगर चेक करें, देखिए 26 हो गया, 2 2 का पेयर, और इस एक को मैं कहीं भी जोड़ देता हूं, मान लीजिए यही जोड़ दिया, 64 हो गया, तो 11 दूनी 22, तो +4 रिमाइंडर हो जाएगा, और ये 64 है, तो ये जब 64 होगा तो कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66, तो -2, तो क्या ये 0 बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा, इसका मतलब ये 11 से नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये मंडी परिषद का क्वेश्चन था। ऐसे मैंने पिछली हुई क्लास में जो मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली वो भी मंडी परिषद का ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 आते हैं, 10 क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पे लिखा है 2 संख्याएं, ये कहीं ना कहीं देखिए एचसीएफ एलसीएम से, लासा और मासा से एक क्वेश्चन है। तो 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ या एलसीएम का जो गुणनफल है इतना दिया है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये बताइए, जब संख्याओं का योगफल बोल रहा है और संख्याओं का अनुपात डायरेक्ट दे दिया, 3 और 4 का जो सम होगा कितना होगा, 7 का मल्टीपल, मतलब 7 का पहाड़ा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन 7 से कट रहा है, 72, तो ये कटेगा नहीं 7 से। इसको अगर चेक करें, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और एक ही ऑप्शन बचा 91। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या लगा सकते हैं, सेकंडों में लगा सकते हैं, और ये हमारा मैजिकल अप्रोच था। तो इस तरीके से आपको ये पार्ट भी समझ में जरूर आया होगा, और कहीं ना कहीं पार्ट 2 भी है, जो पार्ट 1 अगर देखे होंगे तो पार्ट 2 में आपको और मजा आया होगा, क्योंकि धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट को समझने लगे हैं, कैसे हम हर टाइप के क्वेश्चन में, हर चैप्टर से जो क्वेश्चन ले रहे हैं कैसे हम अप्लाई करना सीख रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग पार्ट और लेकर आएंगे। अभी तो मैं परसेंटेज भी नहीं टच किया हूं, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी नहीं टच किया हूं, ऐसे बहुत सारे आपके टॉपिक अभी तो मैंने कवर ही नहीं किए हैं। तो धीरे धीरे वहां से भी कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जैसा कि मैंने बोला भी है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और हो सके तो अपने ग्रुप में जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको भी आप बताइए कि यहाँ पर ऐसा पढ़ाया जा रहा है, और जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा तो इससे क्या होगा, वीडियो ज्यादा लोग देखेंगे। कोशिश करिए वीडियो को वायरल करिए। और आज के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले जो नए व्यूअर हैं, और पार्ट 2 जिन्होंने पार्ट 2 डायरेक्ट देखा है वो पार्ट 1 पर एक बार जरूर देख लेंगे, और नहीं मिल पा रहा है तो आप प्लेलिस्ट में भी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट में भी मैंने फोल्डर बना दिया है कि गुणज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारी सीरीज यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होंगे, तो उसको मैं वहीं पर रखता जाऊंगा, तो आप वहां से उसको देखते जाएंगे। तो जो नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।